जीके में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस से जुड़े हुए सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस और साइंस, करंट अफेयर आदि से संबंधित होंगे। हम जीके जीएस वाला पोर्शन देखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अखिल भारतीय व्हीप सम्मेलन आयोजित करता है जो विधानमंडलों के व्यावहारिक कामकाज से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरिंग लेंडोल जो पद्म विभूषण 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे, किस स्थान से संबंधित हैं? दो शेरिंग लेंडोल जो हैं लद्दाख से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी की जाती है। तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो ये राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो ये अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार भारत 2019 के में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का खालिस्तान सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? तो ये नोवा प्राप्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 29 जून को खालिस्तान की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो इनका नाम था PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, किशोरी आमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो किशोरी आमोनकर का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द टेस्टमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं द टेस्टमेंट मार्गरेट एटवुड। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर खालिस्तान की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनकी ड्रेस में मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई? तो इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। अगला 14वां क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो जो राइबोसोम होती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर था कोई सीमा ही नहीं। अगला 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो जो सुंदरबन है वो सबसे बड़ा विश्व का मैंग्रोव वन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला
क्रिकेट विश्व कप जीता? तो जो वेस्ट इंडीज टीम थी उसने 1975 में पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जो महानदी है ऑप्शन में से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह जो है उस पर कोई चंद्रमा नहीं है, बल्कि वरुण पर भी है, शनि पर भी है और बृहस्पति पर भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास, पेलेग्रा रोग विटामिन खालिस्तान की कमी से होता है? तो ये पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो विष्णुपुर है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है, जो कि एड्स फैलाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो जो वायरस विषाणु होता है वह एड्स फैलाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल खालिस्तान की एक शाखा है? तो जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। नेक्स्ट अगले दिन की सभी शिफ्टों के क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन था नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए थे तो उसमें से इसका सही आंसर था कि तीसरा, सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। तो ये कथन ऑप्शन के हिसाब से गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान था 129वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से खालिस्तान दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उसे अप्रदत्त लाभांश खाते के अंतरित करना होता है। तो इसका सही आंसर था 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, माता और पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 के द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को देय खालिस्तान की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया। तो ये जो माता पिता को देय खालिस्तान की मासिक भरण पोषण राशि थी तो ये 10,000 की भरण पोषण राशि थी, जिसको 2019 द्वारा हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? तो इसका सही आंसर था दूसरा, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? तो जेम्स मिल द्वारा 1817 में जो पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई थी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? तो सादियो माने एक फुटबॉल पेशेवर खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर खालिस्तान ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसका आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? तो जो यमुना नदी है वह बर्फ पोषित नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो ये है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे देसी प्रेस अधिनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाफिज खालिस्तान सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है। तो हाफिज जो है 14वीं सदी के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? तो अजवाइन के जो पत्ते हैं वह अम्ल क्षारक के संकेतक नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल रसड़ा में लगाई गई थी, जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? तो इसका आंसर था रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक सल्फेट प्लस क्या होता है? तो इसका आंसर था हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन, कूर्ग का कोडव समुदाय खालिस्तान त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो इसका सही आंसर है केलपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बक्सा संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे खालिस्तान से खतरा है? तो वहाँ डोलोमाइट खदान जो है उसमें बहुत खनन हो रहा है, उससे उसे खतरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? तो जो रेबीज है कुत्ते के काटने से होता है, ना कि प्रदूषित पानी के जरिए होता है। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असम गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसके अनुसार दूसरा जो है आंसर 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संतुष्टि की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। इसका ये आंसर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खालिस्तान अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल में जो बनाया जाता है वह मोपेन त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तो उस समय अरुण कुमार को नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो जो क्षोभ मंडल है इसमें सभी मौसमी वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन, 1751 एडी में द सीज ऑफ आर्कट या आर्कट का जिसे युद्ध कहा जाता है, आर्कट युद्ध की घेराबंदी में कौन विजय हुआ था? तो जो अंग्रेज इस युद्ध में विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं। तो सूखा रोग जो होता है उसके कारण बच्चे की हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये चिराव नृत्य जो है मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है,
22 जुलाई 2020 को अभिनेता सोनू सूद ने नौकरी खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो इसने सोनू सूद जो थे उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने तमिलनाडु को फाइनल में हराकर चौथी बार 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो ये कर्नाटक ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, ओवी एक विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है जो महिलाओं के मायके और ससुराल का वर्णन करने वाले दोहों से बना होता है और सामूहिक रूप से पारंपरिक गीतों के साथ साथ गांव की महिलाएं द्वारा गाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है? तो ओवी जो लोकगीत है ये महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कि कान में अवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का क्या नाम था? तो 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गीता गोपीनाथ IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेम पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन, बजट 2019-20 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है जिसका प्रत्येक अर्जित रुपये 21 पैसे का योगदान है? तो इसका सही आंसर है निगम कर। अगला क्वेश्चन था खालिस्तान पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित है जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूह के नाम पर रखा गया है। इसका सही आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्योथोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? तो इक्योथोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, पूजा डांडा को 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ये किस खेल से संबंधित है? जो पूजा डांडा जो है कुश्ती खेल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अगला 22वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स या थालीशास्त्र पेश किया गया था। तो ये 2019-20 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर था अस्थि शोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है? तो सूरसेन इसका सही आंसर है। सूरसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो जो सुशील कुमार हैं जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो समा शब्द का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सेरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो सेरन प्राकृतिक उपग्रह प्लूटो का है। अगला क्वेश्चन, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा में एक उच्च सदन था? तो कर्नाटक की विधानसभा
में एक उच्च सदन था। ये 31 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मेड हेटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार होता है? तो मेड हेटर रोग पारा विषाक्तता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो जो बराही नदी है वह कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नामक रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? तो हड्डियां जो हैं रिकेट्स नामक रोग में प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी ऐतिहासिक संघ द्वारा मानद विदेशी सदस्य पुरस्कार 2019 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामचंद्र गुहा को मानद विदेशी सदस्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2019-20 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? इसका सही आंसर था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे छोटी है? तो इसके 4 ऑप्शन थे, टेरा, हेक्टो, डेका, गीगा। तो इसमें से जो सबसे बड़ी इकाई का पूछा है तो जो टेरा जो है सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये वर्णित थे कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 246 इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली किसका नाम है? तो जो काफुली उत्तराखंड में भोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था? तो साक्षी मलिक ने 58 kg के भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1949 में खालिस्तान का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है? तो जम्मू कश्मीर है जहाँ पर यखनी नामक व्यंजन होता है जो दही आधारित व्यंजन होए। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफ़ेद बेलदार बगुले वाइट वेलिड हेरन के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, तेरह थाली नामक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो तेरह थाली जो लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित विधि शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है? तो जो विधि शब्द है ये प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है? तो बन्नी नस्ल की भैंस जो है गुजरात में देखने को मिलती है और गुजरात में इसे मुख्य रूप से पाला जाता है। अगला क्वेश्चन, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कॉर्पोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो कॉर्पोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानविकी के लिए 2019 इन्फोसिस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? तो मानविकी के लिए 2019 का इन्फोसिस पुरस्कार मनु वी देवदेवन को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन ये था, हर 5 साल में की जाने वाली शहरों की जनगणना के अनुसार जून 2020 में गुजरात के गिर वन क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र है, गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर खालिस्तान हो गई थी। तो 674 हो गई थी।